चंद्रम भुवन भयहरम मोक्षदं चेष्टदेवं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री महिमा परम पूज्यपाद श्री श्री बल्ला परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चतुर्देव के अतुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज के पवित्र भाद्र महीने की संध्या सत्संग में अध्यक्ष के उद्देश्य में मेरा जय गुरु प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज ये भाद्र महीने में चले से भाद्र महीने का 24वां दिवस है। हम सब ये जानते हैं ये भाद्र महीना जो है हमारे लिए पवित्र दिवस है, पवित्र महीना है। यही भाद्र महीना में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी की जन्म हुआ था। अभी कुछ दिन पहले हम जन्माष्टमी मना रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण भाद्र महीना में ही जन्म लिए थे और यही भाद्र महीना में वही श्री कृष्ण दोबारा अनुकूल चंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। हम लोग सब जानते हैं गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये संभवामि युगे युगे का मतलब क्या है? भगवान का एक बार नहीं, भगवान युग युग में आते हैं, बार बार आते हैं। और ये युग जो है एक समय को डिफाइन करता है और वो जो समय है वो कब आएंगे वो निर्भर करता है हमारे ऊपर। कैसे? हमारा चलना, हमारा कथनी, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण जितना अच्छा होगा उनको आने के लिए उतना कम जरूरत पड़ेगा, है ना? हमारा चलन जितना बिगड़ते जाएगा तो उनको आना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ एक महीने में अगर मैं 10 दिन अच्छा चलूँ तो उनको 10 दिन तक मैं बुरा कर्म करूँ तो उनको दोबारा आना पड़ेगा। अगर एक महीना पूरा समय तो 3 बार आना पड़ेगा। अगर एक महीना तक मैं अच्छा कर्म करूँ तो उनको बिल्कुल आना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है संभवामि युगे युगे का मतलब है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठाकुर जी वही कहते हैं, जैसे ठाकुर जी कहते हैं धर्म जखन विपाक बहाने व्यर्थ अर्थ धाय प्रेरित तखन आविर्भूत हन पापी परित्राण पाए। वो कहते हैं धर्म जखन विपाक बहाने, हम धर्म करने का कोशिश करते हैं। कौन नहीं चाहता है धर्म करना? कौन नहीं चाहता है कि मैं अच्छा रास्ते में चलूँ? लेकिन मेरा प्रवृत्ति जो है वो मेरे को खींच के, मेरा मन जो है उसमें मैं लगाम नहीं लगा पाता, वो मेरे को खींच के दोबारा लेके डुबा देता है पापों की बात में। यही होता है हमारे साथ, सबके साथ होता है। भगवान दिए हैं इसलिए। और भगवान और इंसान ये दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? भगवान तो इंसान रूप में आते हैं, राम जी आए थे इंसान के रूप में, कृष्ण जी आए थे इंसान के रूप में, हजरत रसूल आए थे, जीसस क्राइस्ट आए थे, रामकृष्ण परमहंस आए थे। वो सारे इंसान के रूप में आते हैं, बार बार आते हैं। क्यों? और उनमें और हम में फर्क क्या है? वो जब इंसान रूप में आते हैं उनका जो प्रवृत्ति है, उनका जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो प्रवृत्ति है, रिपु है, ये सबको वो लगाम लगा के वो अपना जो इष्ट स्वार्थ के लिए लगा लेते हैं, जगत के कल्याण के लिए लगा लेते हैं। उनका भी यही होता है उनके साथ। बट हमारा साथ भी वही है, हमारे भी वही सारे रिपु है, काम क्रोध मद मात्सर्य सब है, लेकिन हम उसको लेके लिप्त हो जाते हैं। हमारा श्रद्धेय दिलीप दा आलोचना करते हैं, बढ़िया रूप से आलोचना करते हैं। हम अपने आप को यहाँ पे आके मालिक समझते हैं। मैं ये मकान बना जाए, ये मकान के मालिक हूँ। नहीं, ये मकान की मैं नौकर हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। क्योंकि ये मकान कैसे अच्छा रहेगा उसके लिए मैं दिन रात सोच रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात पसीना बहाता हूँ। मैं ये मकान की लेबर हूँ, मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। मेरा बीवी कैसे अच्छे रहेंगे, मेरा बच्चे कैसे अच्छा रहेंगे, मेरा परिवार कैसे अच्छे रहेंगे, मैं कैसे अच्छा रहूँगा, मेरा कुछ हो तो ना जाएगा, ये सारे सोच के मैं और पैसा इकट्ठा करूँ, और पैसा इकट्ठा करूँ, और कमा लूँ, ये सब मैं करते रहता हूँ। ये काम कौन करता है? जो काम करता है उसको कौन के क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। तो हम सब लेबर हैं, हम सब मेहनत करते हैं इसीलिए। बट ये मेहनत अगर मैं उनके लिए करूँ तो, ये मेहनत अगर मैं जगत के हित के लिए करूँ तो, तब मैं
उनके लिए, मालिक के लिए काम करना। मालिक का तो दादा बोलते हैं हमेशा, जो क्या बोलते हैं, कौन सा कुत्ता बोलते हैं दादा? अल्सीशियन डॉग, अल्सीशियन के कुत्ता बोलते हैं। एक जो क्या बोलते हैं, हाँ मास्टर डॉग, एक डॉग है स्ट्रीट डॉग, रास्ते में आवारा कुत्ता घूमते हैं। और कुछ कुत्ता होते हैं वो एक बढ़िया मकान में रहते हैं और फोर व्हीलर में घूमते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। क्यों? वो मालिक के लिए सरेंडर है, उनका मालिक का बन गए हैं। एक कहानी मेरे को याद आ रहा है, एक गाय जंगल में गया था घास खाने के लिए, चरने के लिए, और जंगल में घास का अन्वेषण करते करते खाते खाते हरा हरा दिखते जा रहा है, और जाके जाते ही एक तालाब के अंदर दलदल हो गया था एकदम, घास ऊपर ऊपर घास दिख रहा है, पानी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो दलदल में घास खाने के लिए फंस गया। जब वो घास खाने का चक्कर में दलदल में फंस गया और तो हिल नहीं पाया, और कुछ देर के बाद शाम होने लगा थोड़ा थोड़ा, और एक बाघ ने देखा कि गाय है वो दलदल के पास, और बोला कि वो तो मेरा खाद्य है। खाने के लिए कोशिश किया और उसको पकड़ने के लिए वो गाय को वो जंप किया तालाब में, दलदल तो है ही, दलदल में वो भी फंस गया, गाय को पकड़ नहीं पाया। गाय वहाँ पे है और थोड़ा दूर पे ये रह गया, और जितना कोशिश किया निकालने के लिए उतना अंदर दबते गया। और वो देख रहा है, बाघ देख रहा है, गाय आराम से दलदल में फंसा हुआ है और घास खा रहा है आराम से, चारों तरफ भरे हरा है, आराम से खाना पेट भर के खाने में मशगूल है। तो बाघ पूछ रहा है इसको, गाय को, तेरे को डर नहीं लगता? मैं बाघ हूँ, मैं तेरे को खाने के लिए आया हूँ, तेरे इतना नज़दीक हूँ, और तू भी फंस चुका है दलदल में, मैं भी फंस चुका हूँ, मेरे को तो इतना डर लग रहा है बाघ होके, तेरे को क्या डर नहीं लग रहा है? तो गाय मुस्कुराता है। तो बाघ को और खराब लगता है, वो बोलते तू मुस्कुराता क्यों है? तो गाय बोलता है अभी शाम होने लग रहा है, शाम होने लगा है, जैसे ही शाम ढल जाएगा, मेरा मालिक है, मेरा एक मालिक है, वो मालिक मेरे को ढूंढते 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 यहाँ तक पहुँचेगा, और जब देखेगा मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे और पास में तुम है, तो फिर रिटर्न जाएगा, लौट जाएगा, और सारे गाँव वालों को बुलाएगा, लकड़ी वकड़ी जो है वो लेके आएंगे, तेरे को आराम से धुलाई करेंगे और मेरे को उठा करके लेके जाएंगे। तो मालिक होने का यही फायदा हमारा ज़िंदगी में, अगर मालिक है हमको ज़िंदगी में डर नहीं है। दादा बोल रहे थे बढ़िया से, रो पड़े रहते हैं, क्या बोल रहे थे वो कि हमारा कोई काम नहीं रुकेगा। क्यों काम क्यों नहीं रुकेगा? भगवान कोई जादू नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? भगवान के लिए जो सोचता है वो उनके लिए सोचते हैं। भगवान के लिए हम सोचना बंद करते हैं। वही हम उनका जितना उनका ऊपर सत्यम शरण में क्या पढ़ रहे थे, निर्भर करना होगा। जितना निर्भर करेंगे उतना हम भयहीन होंगे, निर्भय होंगे। ठाकुर जी बोलते हैं निर्भर करो निर्भय हो जाओ। जितना तुम निर्भर करोगे उतना निर्भय हो जाओगे। मेरा पास कुछ नहीं है लेकिन मेरा काम सब हो जाएगा, कुछ नहीं मेरा कोई बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरा पास वो है, मेरा दिमाग में वो है। आप लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे, रेलवे स्टेशन में क्या देखते हैं? एक अच्छा सा जो बोलते हैं अमीर आदमी स्टेशन से उतरता है, ट्रॉली बैग है, बहुत सारे बैग है, एक कुली करता है, एक कुली इधर आओ, कुली आता है, कुली सामान लेके सर पे आगे आगे चलता है और मालिक पीछे पीछे चलता है। कभी देखे हैं मालिक आगे आगे चलता है, कुली पीछे पीछे चलता है? देखे हैं कभी? क्यों? अगर मालिक आगे आगे चलेगा, कुली सामान लेके पीछे आएगा, कुली कहाँ भाग जाएगा? मालिक का नज़र हमेशा कुली का ऊपर रहता है। तो मालिक कुली किसका सामान उठाया है? मालिक का। तो हम जब मालिक का सामान उठाएंगे, मालिक के लिए काम करेंगे, मालिक के लिए सोचेंगे, उनका जिम्मेदारी को अपना जिम्मेदारी समझ के जब माथे पे लेके चलेंगे, उनका नज़र किसका ऊपर रहेगा? मेरा ऊपर रहेगा। मेरा सामान वो पकड़ा है, कहीं वो गिर ना जाए, उसका कुछ दुख ना हो, क्योंकि मैं उनके लिए सोच रहा हूँ, उनका सामान पकड़ा हूँ। मैं अगर गिर जाऊँगा तो उनका ही नुकसान है। मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, मैं उनका बन चुका हूँ। यही तो हमारा साधना है। साधना मतलब ये काम ऐसे करके साधना करना नहीं है। वो इसलिए है हमारा मन को ज़बरदस्ती खींच के, मेरा मन तो हमेशा भाग रहा है, उसको ज़बरदस्ती खींच के उनके पास लाकर दिखाऊँ, इसके लिए ये साधना है। ये साधना का ऊपर लेवल का साधना है। मैं उनके लिए हमेशा सोचूं, उनके लिए हमेशा करने की कोशिश करूं, यही तो साधना है। साधना का मतलब है साध लेना मतलब आदत में डाल लेना। मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं घर पे सब्जी बना रहा हूँ, मैं कोई नहा रहा हूँ, कहाँ पे सोया हूँ, लेकिन तुम्हारा चिंता उन पे है। 24 घंटा मैं उनके लिए सोच रहा हूँ,
24 घंटा सबके पास है। मेरे को 24 घंटा, आपको 22 घंटा, उनको 23 घंटा, ऐसा तो भगवान ये नहीं है। भगवान सबको 24 घंटा दिए हैं। तो 24 घंटा से मैं जितने घंटे उनका बनूँ का मतलब उनके लिए सोचूं, उनके लिए सोचूं मतलब सबके लिए सोचूं। खाली में नाम जपन राम 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 कृष्णा 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 ये नहीं है, ये तो करना ही है। इसके साथ साथ उनका इच्छा, अगर मैं राम राम कर रहा हूँ, बाहर आके कोई एक्सीडेंट हो गया है मेरे घर के सामने, वो पढ़ के रास्ते में रो रहा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ राम 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 राम, क्या मतलब है? तो वो भी उनका है। जगत में जो कुछ मैं दिख रहा हूँ सब किसका है? सब उन्हीं का है। तो मैं जगत के कल्याण के लिए काम करूँ तो भी उन्हीं का कल्याण है। इसी तरीके से अगर सोचेंगे तो सब काम उन्हीं के लिए हो जाएगा। अगर मैं सब काम को छोड़ के जंगल चला जाऊँ, तपस्या करूँ, तो मैं भगवान का कैसे बनूँ? मैं तो दुनिया से अलग हो गया। और मैं कैसे दुनिया पर आया था? मैं आया था, मेरा पापा और मम्मी कोई थे तभी तो मैं दुनिया पर आया था। तो मैं दुनिया के लिए काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बैठे थे एक बार, हंसते हंसते बोल रहे थे, ठाकुर जी बोल रहे थे 24 घंटा ठाकुर जी का मनुष्य बनना पड़ेगा, ठाकुर जी का बंदा बनना पड़ेगा। ये बात चल रहा था। ठाकुर जी ऐसे बैठे थे, भक्त लोग बैठे थे, तो ठाकुर जी सवाल पूछ रहे, तुम 24 घंटा कैसे बनोगे? तुम खाओगे नहीं, तुम पियोगे नहीं, तुम सोओगे नहीं, तो 24 घंटा कैसे बनोगे? कुछ घंटा तो अपने लिए बदलना पड़ेगा। ठाकुर जी खुद लोगों को ऐसे पूछ रहे। फिर अपने आप बोल रहे, तुम बताओ तो सही, एक बंदा मार्केट गया है सब्जी खरीदने के लिए, तो उस टाइम में सब्जी खरीदेगा या ठाकुर जी का नाम करेगा? क्या करेगा? तो फिर सब लोग साथ रहते हैं। ठाकुर जी बताते हैं, जब सब्जी खरीदेगा तो अब ये सोचना चाहिए मैं कौन सा सब्जी खरीदूं जो मेरा शरीर को सुस्त रखे, आसान से हजम हो जाए, ताकि मेरा साधना, मैं जब नाम में बैठूं, जब मैं जप करूं, तब मेरा जप आसान हो। और मेरा पेट में दर्द है, पेट में गुड़गुड़ी कर रहा है और मैं नाम पे बैठा हूं, क्या मतलब है? हो पाएगा? तो उस टाइम में सब्जी जब खरीद रहा हूँ, जो सब्जी खरीदूंगा जो मेरा आसान से हजम हो सके, ऐसा सब्जी मेरा खाना वैसा बने, ये सोचना ही उस टाइम के ठाकुर जी का काम है। तो ऐसे ही हम अपना सोच को अगर बदल दें, तब हम उनका मनुष्य बन पाएंगे, उनका मन के माफिक बन पाएंगे। और उसके लिए जो दादा बोल रहे थे, दीक्षा लेने की जरूरत है। दीक्षा का मतलब क्या है? ये दीक्षा मतलब नहीं है वही नाम का नाक कान तपस्या सिखा देना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है दक्ष होना। हम दक्ष प्रजापति मंदिर पास में है ना, आप सबको पता है। दक्ष मतलब काबिल बनना। जो मैं काम करूंगा उस काम में मैं जैसा कर सकता हूँ, शायद और कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं गाड़ी साइकिल चला रहा हूँ तो साइकिल चलाने में मैं दक्ष बनूंगा, मैं अच्छा साइकिल चलाने वाला बनूंगा। मैं घास काट रहा हूँ तो अच्छा घास काटूंगा, मैं एक घंटे में जितना घास काट सकता हूँ और कोई शायद उतना काट सकता है। मैं फुल डेकोरेशन करूंगा तो और अच्छा कैसे बनते जाऊँगा। तो ये सारे होता है दक्ष होने का कौशल। ये कौशल के अंदर एक टेक्निक है, वो टेक्निक को सिखाने के लिए जो पूजा के आयोजन होता है उसको हम दीक्षा कहते हैं। दीक्षा लेने से दक्ष होता है। दीक्षा लेने के दक्ष होता है मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई ऐसा छू लिया, वो मुंह करके पकड़ लिया और मेरा कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। दीक्षा लेने से जो बता जाता है उसको कुछ कौशल है, उसको कुछ तरीका है, बता देते हैं आप ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये बता देते हैं। वो जब हम करने लगते हैं और उसी तरह हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो है वो उसी तरह ट्यून्ड होते रहता है। हम जो नाम करेंगे तो हमारा ब्रेन उसी तरह से ट्यून्ड होगा। तो खराब जो वाइब्रेशन है उसको इनकार करेगा, अच्छा वाइब्रेशन जो आता है उसको वेलकम करेगा और एक्सेप्ट करेगा। तब तो मैं अच्छा सोच पाऊँगा। और मेरा सोचना अगर ठीक हो जाएगा, मेरा बोलना ठीक हो जाएगा, करना ठीक हो जाएगा। सोचना, बोलना और करना तीनों जब एक तरह का हो जाएगा तो अब मैं बाहर एक भीतर एक नहीं बोलूँगा। अक्सर क्या होता है, मैं बाहर बोलता हूँ कुछ और अंदर सोचता कुछ। मैं माँ को देख के हंसता हूँ लेकिन दूसरा कुछ उनके बारे में सोचता हूँ। तो ये अंदर और बाहर ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तब मैं ही हो जाऊँगा, तब मैं दक्ष बोल जाऊँगा, तब तो दक्ष बोल जाऊँगा। यही कौशल सिखाता है, इसे सिखा रहा है। यही अपना हमारा सामने एक आदर्श परिवार है। ये परिवार किस लिए है? ठाकुर जी आ सकते थे ऐसे दाढ़ी बना के, ऐसे जटाजूट बना के, ऐसे बना के आ सकते थे, बोलते थे आप सब संसार छोड़ दो, चलो मेरे साथ हिमालय में बैठ के तपस्या करेंगे, ऐसा भी बोल सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जो सब परिवार अपना छोड़ के हिमालय जाएगा उसके लिए। मैं अगर तेंदुलकर बनना चाहूँगा, मैं अगर क्रिकेट खेलना चाहूँगा तो मैं गुरु किसको बनाऊँगा? अच्छा क्रिकेटर जो खेल सकता है। मैं अगर फुटबॉल खेलना चाहूँगा तो गुरु किसको बनाऊँगा? जो अच्छा फुटबॉल खेल सकता है। मैं अगर बैडमिंटन खेलना चाहूँगा तो बैडमिंटन प्लेयर को बनाऊँगा।
मैं अगर अच्छा खाना बनाना सीखना चाहता हूँ, जिसको खाना अच्छा बनाना आता है उनको मेरे को गुरु करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ हूँ ये पहले देखना पड़ेगा। मैं संसार जीवन में हूँ, मैं संन्यास जीवन में हूँ नहीं। मैं कहाँ हूँ? मैं संसार जीवन में हूँ। मैं हूँ, मेरा पत्नी है, मेरा पिताजी है, मेरा माताजी है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, पूरा संसार में मैं डूबा हुआ हूँ, संसार में हूँ। तो मेरे को ऐसा गुरु चाहिए जो संसार में रहते हुए कैसे चलना होगा वो सिखा सके। जो संसार कभी किए ही नहीं वो कैसे मेरे को बता सकते हैं? जो साइकिल कभी खुद चलाना नहीं सीखे वो कैसे बताएंगे साइकिल को ऐसे ऐसे चलाओ? क्योंकि वो देखे हैं साइकिल हैंडल पकड़ो और ऐसे ऐसे करो, साइकिल चलेगा। क्या चलेगा? एक छोटी सी कहानी बोल के मैं मेरा वक्तव्य शेष करूँगा। एक बाप और माँ ने अपने बेटे को लेके गए थे साधु बाबा के पास। वो साधु बाबा सन्यासी थे, एक गुफा में रहते थे, तपस्या करते थे। वो लेके गए, लेके बोल रहे हैं कि बाबा मेरा बेटा जो है, हमारा बेटा जो है वो बहुत चीनी खाता है, मीठा बहुत खाता है। उसका शरीर में एकदम घाव टाइप का बन गया है और वो फिर भी मीठा छोड़ता नहीं, रोता है, मारता है, मीठा खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, मीठा चीनी खाऊंगा। वो इतना खाता है, आप कृपा करके कुछ करिए जैसे वो छोड़ दे। तो बाबा बोले और बोले कि आप जाओ और 15 दिन के बाद मेरे पास आओ। तो वो 15 दिन के बाद बेटा छोड़, तो 15 दिन के बाद वो फिर हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बेटे को लेके आए। बाबा 15 दिन के बाद आप बोले थे आने के लिए, हम आए हैं, आप कुछ करो मेरा बेटा जैसे मीठा खाना छोड़ दे। तो बाबा बोलते हैं और 15 दिन के बाद आओ, और 15 दिन के बाद आए, बोले और 15 दिन के बाद आओ। तो कितना दिन हो गया? 45 दिन हो गया। 45 डेज के बाद जब आते हैं बाबा, वो बेटा को अपने पास बुलाते हैं, सर पे ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो बोलते बेटा मीठा खाना अच्छा नहीं है, वो खाने से देखो तुम्हारा कैसा हो रहा है, अब तो मीठा खाना छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। और बेटा आराम से बोल रहा है हाँ मैं छोड़ दूंगा। और अगले बार खाना छोड़ दिया, पापा मम्मी घर लेके चले गए, सब कुछ ठीक हो गया। पापा और बाप और माँ दोनों के दिमाग में आया, अरे बेटा हमारा मिठाई खाना छोड़ दिया बोलने में, वो 45 दिन पहले तो बोल सकते थे, 45 दिन पहले नहीं तो 15 दिन के बाद बोल सकते, और 15 दिन का 3 बार हमको क्यों आना जाना करवाए? इतना बार तो हो गया सही, चलो दोबारा जाके पूछ के मन को वो शांत करके आते हैं। फिर दोबारा गए, चौथा बार गए, जाके पूछ रहे बाबा एक विनती है और। बोले क्या? बोले हम तो पहले दिन देखा था आपको यही करना था, तो ये पहला दिन कर देते, मेरे को बार बार जाना आना क्यों करवाए? तो बाबा जी क्या बोल रहे हैं सुनिए। बाबा जी बोल रहे हैं आप जब लेके आए थे तब खुद मैंने मिठाई खा रहा था, तब खुद मैंने मिठाई खा रहा था, और मैं मिठाई खा रहा हूँ। मैं अगर बोल दूँ मिठाई खाना छोड़ दो, वो बोलने में वजन नहीं रहेगा, वो बोलने में वजन नहीं रहेगा, तो बेटा मिठाई छोड़ेगा नहीं। वो आप खुद मिठाई खाते हो, आप उसको बोलते हो, बोल के थक गए। वो तो मैं क्या किया, मैं थोड़ी जादू किया, मैं तो बोला मिठाई खाना छोड़ दो, लेकिन मैं तब बोला मिठाई खाना छोड़ दो जब मैं नहीं खाता हूँ और वो आदत में डाल लिया। और मैं उसको जब से बोल दिया था तब से मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया था, लेकिन आप 15 दिन के बाद आया तब भी मेरा मन में था और थोड़ा खा लूँ, फिर 15 दिन के बाद आया मन में था और थोड़ा खा लूँ, लेकिन जब तक मैं उसको पूरा भगा नहीं देता तब तक मैं उसको अगर बोल देता तो काम नहीं करता। तो मतलब ये हुआ, जो खुद एक्सपीरियंस नहीं किए हैं वो दूसरे को बता नहीं सकते। हमको ऐसा एक जिंदगी में गुरु चाहिए जो संसार जीवन में अध्ययन किए हैं, संसार जीवन में अभ्यास किए हैं। हमारे सामने एक पूरा परिवार है। आप ज़्यादा छोटे भाई बोल रहे थे, आप जब देवघर जाएंगे देखेंगे कि हस्बैंड एक वाइफ और एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसको देख के हम सीखते हैं। आदमी सुन के ज़्यादा सीखता नहीं है। हम जब पैदा हुए भगवान हमको 5 सेंस दिए, जो सेंसर बोलते हैं ना आजकल लगा देते हैं मशीन पे इसमें, तो सेंसर हमारा बाय डिफॉल्ट भगवान हमको पैदा किए 5 सेंसर देते। क्या क्या? एक हो गया आँख, देखने का एक सेंसर है, वो देख के समझ सकता है। एक हो गया कान, वो सुन के कुछ बात, अगर अंधा भी है तो वो सुन के समझ सकता है। एक हो गया नाक, कुछ चीज़ें हैं आप देखो सुनो कुछ नहीं होगा, उसको सुन के स्मेल करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा। एक है जीभ और एक है त्वचा। ये 5 भगवान हमको सेंसर दिए। ये सेंसर के जरिए में हम सारे कुछ अनुभव कर पाते हैं। और विज्ञान ये बोलता है, साइंस ये बोलता है कि हमारा आँख यानी देखने के जरिए में हम जितना सीखते हैं उसका परसेंटेज है 85%, 85%।
हम अगर जिंदगी में 100% सीखते हैं, उसमें 85% हम देख के सीखते हैं। तो इसका मतलब हमको गुरु की आवश्यकता क्या है, हमको देख के सीखना। गुरु इसीलिए हम, मेरे सामने एक आईना है, वो आईना के सामने मैं जब खड़ा हो जाऊंगा तब मेरे को पता चलेगा मेरा आँख में कुछ लगा है, मेरे यहाँ पे कुछ दाग हो गया है, यहाँ पे थोड़ा पाउडर लगा लूँ, यहाँ पे थोड़ा क्रीम लगा लूँ, मेरे को देखने से पता चलता है, वहाँ पे सूंघने से नहीं, वहाँ पे सुनने से नहीं। तो क्या मतलब, देखने से। इसको इसीलिए उनको बोलते हैं आदर्श। हमारा सामने पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक नमूना होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, जिसको देख के मैं सीख सकूँ, ना बोलने की। तो ये आदर्श परिवार। अभी गुरु की आवश्यकता क्या है समझ में आया। अभी गुरु एक सांसारिक गुरु होना चाहिए, उसका आवश्यकता क्या है वो समझ में आया। तो हमारा गुरु अभी बाकी क्या है, गुरु बनाना और गुरु के दिए हुए रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करना। आप कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, हमसे वो सामने बात करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना मतलब मैं एकदम अच्छा बन जाऊँ। मेरे को अभी पानी में तैरना पता नहीं है, मेरे को पानी में तैरना सीखना है, तो क्या करूं, मैं पहले तैरना सीखूं और उसके बाद पानी में जाऊं, या पानी में जाके जंप करूं उसके बाद सीखूं, कौन सा, पहला या दूसरा? दूसरा। जब तक मैं यहाँ पे थ्योरी पर मेरे को कोई पढ़ाएगा बेटा पानी में जाते ही आप ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, वो मैं सब सीख लिया, पानी में गया तो हो जाएगा? नहीं हो। पहले पानी में जाना पड़ेगा, मेरे साथ मेरे गुरु को भी जाना पड़ेगा, और गुरु को तैरने आना भी चाहिए और मेरे पास खड़ा होना चाहिए, तब मेरे को पकड़ के बोलेंगे हाथ पर ऐसे ऐसे हिलाओ, थोड़ा थोड़ा पानी पीऊँगा, फिर जाके सीखूँगा। तो इससे पहले मैं अच्छा बनूंगा और उसके बाद मैं गुरु के पास शरण में आऊँगा, ऐसा नहीं है। पहले गुरु के शरण में आओ और धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, 1%, 2%, 3%, 5%, धीरे 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 धीरे। आज भी हम अभ्यास कर रहे हैं, आज भी दादा उनकी दादा है वो भी अभ्यास कर रहे हैं। जिंदगी में कोई इंसान नहीं है जो बोल सके सीने पर हाथ रख के मैं 100% बन गया, कोई है? नहीं। अगर है तो आप चैलेंज करो। कोई भी बाबा अगर बोलते हैं मैं 100% बन, तो साधना छोड़ दो, फिर किस चीज़ की साधना है? तो 100% कोई नहीं है, 100% ओनली कौन है? एक है, वो ईश्वर। उनका अंश है हम। हमको कोई 0.2%, 0.3%, 0.5%, किसको 0.00000%, तो वो परसेंटेज को हम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? साधना। साधना मतलब ये नहीं है, मैं बोल चुका हूँ, साध लेना। तो ठाकुर जी के शरण में आके हम शुरुआत करें। दीक्षा का इंग्लिश रूप में बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है? आरंभ करना। जो हो चुका है हो चुका है। मेरा उम्र 95 हो, 85 हो, 75 हो, 25 हो, बीत चुका है। पास्ट के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसको सोचने से दुख ही मिलता है। आगे आरंभ करना। इनिशिएट मतलब टू इनिशिएट, आरंभ करना। इनिशिएशन मतलब मैं आज से शुरू करूँ। जब हमारा पूजनीय सुनतीदा बोलते थे हमेशा, हमारा जिंदगी पर हमारा हृदय में 2 द्वार होता है, एक मन, एक विवेक। मन के द्वार हमेशा ओपन रहता है, वो कुछ ना कुछ हमें बोलता है। यहाँ पे बैठे हुए चलो आज सत्संग में बैठा हूँ, आराम से छोटे भाई के घर में खाना पीना खा के आज मूवी का टिकट काटता हूँ और जाके नाइट शो देख लेता हूँ। मन बोलता है। विवेक लेकिन बोलता है नहीं 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 नहीं, बात में जाओगे तो सुबह उठ के प्रार्थना नहीं होगा, सुबह उठ के मेडिटेशन नहीं होगा। तो मन और विवेक ये दोनों में हमेशा फाइटिंग होते रहता है। पूजनीय दादा बोलते हैं जब आपका विवेक की द्वार खुलता है वो बहुत कम समय के लिए खुलता है, तो ज़्यादा समय नहीं। अब आप अभी आलोचना सुन रहे हैं, आपका दिमाग अभी एकदम बढ़िया साफ हो रहा है, सुन रहे हैं। जैसे ही जड़ आधारित होगा, प्रणाम हो जाएगा, फिर वो विवेक का द्वार बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 हुआ। सही डिसीजन तब होता है जब आपका विवेक की द्वार खुला रहता है। वो उसी टाइम में अगर डिसीजन नहीं लेते तो वो धीरे धीरे बोल जाता है मन को दर्द, तो हमें से ओपन आ जाओ भाई, आ जाओ, प्रवृत्ति काम जो है। और वो डिसीजन हमको सही समय पे लेना, वो हम अक्सर ले नहीं पाते। इसलिए मेरा उम्र 25, 35, 40 तक चला गया, ये ओपन क्लोज होते होते। जब ओपन है, खुला है, उस टाइम में अगर सही डिसीजन ले लेता तो ये उम्र आज तक नहीं करती। तो हमारे पास जितना भी समय गुजर चुका है, बचा है जितना समय, उतना समय हम उनके लिए लगाए, यानी भगवान के लिए लगा, यानी लोगों के लिए लगाए, उनका सृष्टि के लिए लगा। अगर लगा पाते तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अदरवाइज दादा बोलते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगन शरणम। हम फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर माँ के गोद में आके वहाँ आवाज़ करेंगे, फिर ऐसे ही फिर जो बोलते हैं ना 84 लाख दुनिया में हम घूमते रहते हैं, यही घूमते रहेंगे। कभी ना कभी अल्टीमेट एम क्या है, वहीं पे पहुँचना है। वो आज करें या काल।
इसीलिए बोलते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कब, अब, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी काम। अभी हम बैठे हैं, मैं ये सीढ़ी है, जाते जाते मेरा पैर फिसल गया, गिर गया, हो सकता है यहाँ पे चोट आ गया, तो खत्म। अब तो अब को टाइम को हम नुकसान ना करें। और ज़्यादा है बोलेंगे, अभी इतना कह के मेरा वक्तव्य को शेष करता हूँ।